Hello students, good morning. Welcome again in this video. Our class is ninth class. Our book Beehive of English core, and we have completed our 2 chapters, and now we are on our second poem, Wind. Okay, this poem is written by poet सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती जो है बेटे, ये एक इंडियन राइटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम भारती जो है, उनका जन्म जो हुआ बेटा वो हुआ 1882 और 1921 ये बर्थ और ये इनकी डेथ। और ये बेटा एक, इसके बारे में बताऊं मैं आपको, ये एक तमिल पोएट थे। यहाँ पर नीचे लिखा भी गया, देखो, ट्रांसलेटेड फ्रॉम ए तमिल बाय A.K. रामानुजन। तो आइए देखते हैं सुब्रमण्यम भारती के बारे में। एक चीज़ और बता दूं, सुब्रमण्यम भारती is a great Tamil poet. He was well known for his poetry and patriotism in the pre-independence era. यानी देशभक्ति के लिए आज़ादी से पहले सुब्रमण्यम भारती बड़े प्रसिद्ध थे। His work were on varied themes covering religious, political and social aspects. The Government of India in 1987 institute a highest national Subramanyam Bharati award to confer writer of outstanding work in Hindi literature. तो ये इनके बारे में है। इन्होंने अपनी पोएम के माध्यम से हमें एक संदेश देना चाहा है बेटा, बहुत ही बढ़िया संदेश देना चाहा है उन्होंने। विंड, हवा के बारे में कौन नहीं जानता, हम सभी हवा के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, The wind blows strongly and causes a lot of distractions. बताया जाता है कि जब हवा चलती है, पवन चलती है, तो बहुत बड़ी विनाश का कारण बनती है। जैसे हम कहते हैं ना, आंधी आती है तो उस वक्त बड़ा ही विनाश करती है। Yet we praise it, फिर भी हम उसकी हवा की प्रशंसा करते हैं। We can its friendship be good. सुब्रमण्यम भारती कहते हैं कि हमें उसकी दोस्ती या उसकी मित्रता कब अच्छी लग सकती है, तो वो कंडीशन कौन सी है, वो हमें देखना है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं विंड पोएम के बारे में। द पोएम विंड वाज ओरिजिनली रिटन इन तमिल। दिस पोएम हाईलाइट्स बोथ ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ नेचर, constructive as well as destructive. According to the poet, the wind teases, troubles, and makes fun of those who are weak. On the other hand, the same wind is friendly to those human beings who are strong and have free minds. In the end, the poet says that is a good to have the friendship of wind. ये हमारी पोएम का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर हम इस पोएम को स्टार्ट करना चाहेंगे। सुब्रमण्यम भारती जी हमारा पोएट जो है क्या कहना चाहता है, देखिए बेटा। विंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली का मीनिंग होता है बेटा धीरे धीरे, कोमलतापूर्वक। सुब्रमण्यम भारती कहते हैं कि ए हवा, तुम धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो। कहता है जो हमारी खिड़की है, दरवाजे हैं, उनको मत तोड़ो, क्योंकि हवा चलती तो आप सभी देखते हो किस तरह से धड़ाधड़ बजते हैं। डोंट स्कैटर्स द पेपर। हमारे जो कागज वगैरह टेबल वगैरह पर जो रखे रहते हैं,
उनके बारे में बताया जाता है कि उनको भी आप बिखेरो मत। स्कैटर मतलब बिखेरना, हवा आती फटफट वगैरह जो आवाज़ आने लगती है। डोंट थ्रू देम द बुक्स ऑन द सेल्फ, ये भी बताया गया है कि जो अलमारी में हमारी बुक्स रखी हुई है, जिस सेल्फ को आप टांड बुलाते हो, उनसे किताबों को नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यहां पर भारती जी कहते हैं देखो तुमने वो क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, उन सभी पुस्तकों को तुमने नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने उन बुक्स के पेजेस जो है उन सभी को तुमने क्या कर दिया है, उन सभी पुस्तकों के पेज जो है आपने फाड़ दिए हैं। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश ले आई हो, यानी हवा ही बारिश लाती है, हवा ही विनाश करती है। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बड़ी चतुर हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि तुम कमज़ोरों का मजाक बनाती हो, जो चीज़ कमज़ोर है उसका तुम मजाक बनाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, यहाँ पर हमारा जो ऑथर है, पोएट है, वो हमें बताता है क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, तुम कमज़ोर मकानों को गिरा देती हो। क्रम्बलिंग्स डोर, गिरते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग्स रेफ्टर, गिरते हुए हम ये कहेंगे कि भाई जो लट्ठे होते हैं, कड़िया जिसे हम कहते हैं, उनको गिरा देती हो। क्रम्बलिंग्स वुड, लकड़ियों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग्स बॉडी, जो कमज़ोर शरीर है उनको भी नुकसान पहुंचाती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, और वे जीवन जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और यहाँ पर हमें भी बताया गया है जो हृदय कमज़ोर होते हैं उन सभी के लिए तुम घातक साबित होती हो। द विंड गॉड्स विनोज एंड द क्रसेस देम ऑल, हे पवन देवता, जब तुम आते हो तो सारी विनोज जो है, यानी कहने का हमारे पास तात्पर्य जो है कि उन सभी को तुम खराब कर देते हो, क्रश कर देते हो। कहने का हमारे पास तात्पर्य है कि पवन देवता सभी को पछाड़ देता है और सभी को कुचल देता है और सभी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जो कमज़ोर है सभी को तंग करता है। तो आज की वीडियो में बेटा यही तक। कल की वीडियो में हम हमारा सेकंड स्टैंजा है इसे करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में। ओके बेटा।